तासीन अत उपस्थित सभी अखाड़ों के विद्वत संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महापुरुष संपूर्ण भेग भगवान, आज हम सब लोग अपने आत्मीय महंत श्री शंकरदास जी महाराज को उनके श्रद्धांजलि समारोह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी पूर्व महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, अखाड़ों के अधिकारी जनों ने महंत श्री के जीवन के कुछ ही क्षण जो उनके साथ बीते उन पर प्रकाश डाला। मैं तो अधिक नहीं कहूंगा, केवल 2 शब्दों में अपनी बात कह करके समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने भेग भगवान की जो सेवा की, मेरा तो ऐसा मानना है, सबकी मैं नहीं कह सकता, जो भेग भगवान की पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अथवा किसी भी अखाड़े के जो महंत श्री महंत हैं, उनकी जो आत्मीयता के साथ भेग भगवान को पंच परमेश्वर के रूप में साक्षात परमेश्वर समझ करके जो सेवा करता है, जिस प्रकार से कुंभ में दिया हुआ कण मन के बराबर होता है, ऐसे महापुरुष की 1 साल भर की सेवा मैं समझता हूं 100 साल के बराबर तपस्या के बराबर होती है। ये मैं ऐसा मानता हूं। अब शंकरदास जी महाराज ने कितने वर्ष सेवा की, ये सब आप लोग जानेंगे। ऐसे महापुरुष मैं तो समझता हूं कि वो संत परमेश्वर के द्वारा ही भेजे हुए यहाँ भेग भगवान की सेवा के लिए आते हैं। और संत तो चलता फिरता परमेश्वर है, महान पुरुष सो सतगुरु कहिए। सतगुरु का मतलब ऐसे जो भेग भगवान की सेवा करने वाले, वो कौन है? सतगुरु ही तो हैं। और ऐसे महापुरुष भाई बार बार मैं तो कहता हूं, आप सब जानते हैं, जब भी मिलते एक साधारण संत जो मिलता है, संत के संग नहीं कुछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। दर्शनों से अभी हमारे जिस तरह अभी कह रहे थे, पूर्व नहीं अभूतपूर्व श्री महंत साहब आपके सामने हैं। क्या बात है, दर्शन से आप सब कौन भूल सकता है? हम सब लोग, संत समाज कभी नहीं भूल सकता। और मैं तो समझता हूं केवल उदासीन भेग की ही एक क्षति नहीं हुई, पूरे संत समाज की एक महान भूपति के चले जाने से हम सबको जो है महान, हमको ऐसे विद्वान का जाना खटक रहा है। ऐसे संत महापुरुषों को जितना भी कुछ कहा जाए कुछ हद ही नहीं, शायद मोहब्बत के अफसाने की सुनाता जा रहा है, जिसको जैसा याद होता है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद हमारे समर्पित। और वैष्णव रामानंदी श्री वैष्णव मंडल की ओर से भी जो है पूज्य ब्रह्मलीन श्री महंत शंकरदास जी महाराज को श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे बीच में
परम श्रद्धेय, क्योंकि जितने भी मुकामी महंत हैं उन सभी मुकामी महंतों की ओर से हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जो निरंतर यहाँ तो सेवा करते ही हैं, लेकिन हमारे पंचपुरी में भी जिन्होंने, हम तो इनको पंचपुरी का भीष्म पितामह कहते हैं, पंचपुरी के भीष्म हैं ये, और निरंतर अपनी सेवा पूरी पंचपुरी को भी देते रहते हैं। पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज से निवेदन करूंगा वो भी अपनी ओर से महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पित करें। आपको भी देते होगा कि महंत श्री महंत जी ने 41 साल तक जो है सेवा की है, और जाना तो एक दिन सबको है, बाकी और मैं अपनी तरफ से, मुकामियों की तरफ से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। महाराज श्री आज में वाणी में अभी वही जोश है, वही कड़क बना है। और एक बात तो बहुत ये सत्य है साहब कि सबको जाना है, और इस परम सत्य को एक एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा। इस परम सत्य को जो स्वीकार कर लेता है बस फिर वो इसको देखो, पूरी श्रीमद् भगवत गीता को आप उठा करके देखें, पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण को आप उठा करके देखें। 12वें स्कंध में परीक्षित ने ये कह दिया अहम न मरिष्यामि, और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गीता में कहीं भी मृत्यु शब्द है ही नहीं, देहांत है। देह के अंत को देहांत कहते हैं। फिर कह दिया परिवर्तन है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो अब इस परिवर्तन को जो मृत्यु कहता है बोले वो अज्ञानी है, और जो इस परिवर्तन को कहता है साहब ये तो परिवर्तन हुआ, बोले उसी को ज्ञानी कहा है। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय हरीश रावत जी, क्योंकि आजकल वहां दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी जोड़ तोड़ चल रहे हैं, वो तो अपने कार्य में जो है व्यस्त होने के बावजूद ही उन्होंने संदेश भी, और अपने छोटे भाई हमारे जगदीश रावत जी हमारे बीच में हैं, उनकी ओर से भी माननीय हरीश रावत जी की ओर से भी ब्रह्मलीन महंत जी महाराज को श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमानंद हमारे रामानंद आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर भगवान दास जी महाराज यहाँ विराजमान है, उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे बीच में उछाली आश्रम के परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे विष्णुदास जी महाराज यहाँ विराजमान है, उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज भी पूज्य महंत जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, उनकी ओर से भी महाराज श्री को श्रद्धा सुमन समर्पित। अब मैं सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी महाराज से निवेदन करूंगा, वो भी अपनी ओर से भाव का पुष्प महंत जी को समर्पित करेंगे, और उसके बाद फिर वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक अवतार भगवान का हुआ है, उस अवतार को श्रीमद् भगवत गीता में कारक अवतार कहा है। कारक अवतार के रूप में संत आते हैं। अब देखो भाई, पंच के आदेश का तो हमें पालन करना है, पंच को हम लोग पंच के आदेश का सभी भेद भगवान के जितने भी संत हैं सब पंच के आदेश का पालन करते हैं। और यहाँ तो एक संत मेरे से कह रहे थे निर्वाण देव जी सब व्यवस्था आगे से आगे करके रखते हैं। मैंने पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज को भी कहा, रघुमुनि जी महाराज महंत जी को कहा, दुर्गा जिम्मेदारी तो है भाई, लेकिन हमें ये ऐसे महापुरुष हैं, महंत महेश्वर दास जी महाराज विद्वान भी हैं और प्रचार प्रसार में भी निरंतर रत रहते हैं, और उदासीन संप्रदाय के सभी पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ विराजमान हैं। आचार्य जी के संदेश को पूज्य महंत शंकरदास जी महाराज ने भी जन जन तक पहुंचाया, और हम सब उदासीन संप्रदाय के सभी जितने भी यहाँ वरिष्ठ संत हैं सभी अपने अपने ढंग से आचार्य जी के संदेश को दे रहे हैं। पूज्य ब्रह्मलीन महंत शंकरदास जी महाराज से हमारे पूज्य गुरुदेव का तो बहुत ज्यादा घनिष्ठ प्रेम था। कभी मेरे को
और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी राजेंद्र दास जी महाराज अस्वस्थ हुए, रोज मेरे पास फोन आता था, मेरे को ये कहते थे, भाई कुठारी जी को बोलो कोई चिंता नहीं करनी है, अगर अमेरिका से भी कहीं कोई किसी दवा की आवश्यकता, पुरी जी हैं हमारे यहाँ निरंजनी अखाड़े के, हमारे रामानंदपुरी जी हैं, ललिता गिरी जी महाराज हैं, और विभिन्न अखाड़ों के सभी अखाड़ों के साथ कुठारी जी का बहुत स्नेह प्रेम रहा। और हम भगवान से, आचार्य से प्रार्थना करते हैं, अरे इस देश में प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। आप देखना थोड़े दिनों में ही कुठारी जी जो है फिर उसी तत्परता के साथ सेवा करेंगे। तो पंच की सेवा की सेवा में, समाज की सेवा में तत्पर रहना भगवान ये विशेष रूप से भेजता है। भाई स्वयं आता है, संत के रूप में आता है। अपनी कृपा से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, अपनी कृपा से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं किसी संत की कृपा से मिलता हूँ। तो हमें तो शंकर दास जी महाराज मिले, वास्तव में वो शिव स्वरूप थे जैसा जैसा वर्णन, और उन्होंने निरंतर आचार्य जी के, क्योंकि शिवावतार आचार्य जी हैं, उन्होंने उस संदेश को पहुंचाया, 40 वर्षों तक पहुंचाया। अब मैं कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक और भारतवर्ष में कल्याण सेवा आश्रम की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य चरण बाबा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी ओर से मैं जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। ओ पुण्य सलीला मां भागीरथी के इस पावन तट पर उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के इस प्रांगण में पूज्य ब्रह्मलीन समारोह सभा में सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में हम सब लोग एकत्रित होकर के उस महापुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उदासीन संप्रदाय, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के संस्थापक पूज्य महंत तपस्वी निर्वाण प्रीतम देव जी की लगभग 250 वर्ष पूर्व किया हुआ संकल्प, उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप यह उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा अस्तित्व में आया। तब से लगातार आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के इस संदेश को चेतो नगरी तारहो गांव अलग पुरुष का सुमरियो नाम, उन्होंने किसी संप्रदाय नहीं, किसी व्यक्ति नहीं, किसी जाति नहीं, किसी समाज की किसी भी शाखा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक बात समाज को दी, तुम गांव में जाओ, वहां परमेश्वर का नाम उन्हें जपाओ, परमेश्वर के सद उपदेशों के माध्यम से उनको अपनी जीवन निर्माण की उच्चतर शैली समझाओ, और सब लोग अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उससे बचने का उपदेश दो। इसी सिद्धांत को लेकर के लगभग 250 वर्ष से यह उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा निरंतर उनके उपदेशों को करते हुए भारत के विभिन्न अंचलों में जो है भ्रमण करता हुआ और इस संदेश का प्रचार और प्रसार कर रहा है। लगभग 40 वर्ष तक पूज्य ब्रह्मलीन श्री महंत शंकरदास जी ने भी इसी परंपरा का निर्वाहन किया। जैसे अभी आप लोगों ने विभिन्न संतों के माध्यम से उनके प्रति अपनी उद्गारों को श्रवण किया, उनकी श्रद्धांजलि को श्रवण किया, यह सचमुच सिर्फ वाणी विलासी नहीं, यह उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का प्रतीक है जो उन्होंने समाज को के लिए किया। देखो, जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जहां व्यक्ति अपने को पराजित सा महसूस करता है। उन क्षणों में भी जब आज से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व से पूज्य महंत जी की तबीयत खराब हुई, अनेक बार हमें उनसे मिलने का मौका मिला, और जब भी हम उन्हें सांत्वना देते थे कि महाराज जी आप किसी तरह की चिंता न करें, तो मेरे से एक ही बात कहते थे, त्यागी जी चिंता किस बात की, जो होना है सो होगा, बस यही आप हमें बल दीजिए कि जिससे हम अपने कर्तव्य से विमुख न हों। यही महाराज जी का कर्तव्य और व्यक्तित्व था। काल की गति अनवरत रूप से चलती है, इसके सामने किसी का बस नहीं चलता है। जो आया है वो इस संसार से जाएगा,
और इसी सत्य को हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। पर जो महाराज जी ने एक शाश्वत संदेश दिया सेवा के भाव का और समाज की सेवा और जो है जनता की सेवा, और इसका हम लोगों को आने वाली यह सब परंपरा को इसका पालन करना चाहिए। वैसे स्वामी जी का जीवन तो दिव्य था ही। हम संस्कृति की एक सूक्ति में पढ़ते हैं, स्वर्गस्थ दाता आपके सद्विचार संत समाज में पूर्ण तरीके से जीवन में उतरे। यही आशीर्वाद आप जहां भी हैं वो हम सब लोगों को दे। हरिओम तत्सत। हरिओम। पूज्य ब्रह्मलीन महंत शंकरदास जी महाराज ने अपने तप से, अपनी साधना से और अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि वाणी की मधुरता ही जोड़ती है। आज तो बुरा हाल हो गया, पहले आपने सुना होगा वो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। अब तो उल्टा हो गया, बोले वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो और उनसे कुछ ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। लेकिन ऐसे समय में भी संत सुई का काम कर रहे हैं। इस देश में अगर सुई लेकर के कोई चला तो साधु चला है, संत चला है, तपस्वी चला है, महापुरुष चला है। क्योंकि कैंची ने बहुत काट लिया, काटने से वो राष्ट्र, स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मैं जब बाहर गया समुद्र पार गया, मैंने समुद्र पार से भी लोगों से प्रेरणा ली। मैंने वो प्रेरणा ली, वहां बच्चों के अंदर भी एक जोड़ने की भावना थी। वहां छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी सुई लेकर के चलते थे और जोड़ने का काम करते थे। सुई जोड़ने का काम करती है। और उन्होंने कई, क्योंकि संतों के भी प्रेरणा स्रोत है, कई संतों को प्रेरणा दी और निष्काम भाव से सेवा की। और आज पूरे भारतवर्ष के सभी पूज्य तपस्वी संत महंत महामंडलेश्वर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आज यहाँ एकत्रित हुआ है, एक संगम हुआ है। हमारे बीच में श्रीमान महंत रामेश्वर मुनि जी राशि विधाते वाले, उनके ओर से भी श्रद्धा समर्पित है। हमारे बीच में महंत तरुण दास जी महाराज पिहोवा, उनकी ओर से भी श्रीमान महंत ईश्वरदास जी महाराज कैथल हरियाणा, उनकी ओर से भी महंत जगदीश दास जी महाराज पटियाला, उनकी ओर से भी श्रीमान महंत सोहनदास जी महाराज महंत और उन यमुनानगर नाभा, उनकी ओर से भी ब्रह्मलीन महंत जी को श्रद्धा समर्पित हैं। कई महापुरुषों को हम समय नहीं दे पाए, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। उनकी ओर से हरे राम आश्रम के हमारे महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज की ओर से भी श्रद्धा सुमन समर्पित। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनकी ओर से भी सदन के क्षेत्र से ब्रह्मचारी जी महाराज, 1 मिनट आप श्रद्धांजलि। परमादरणीय जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सेवा उदासीन अखाड़ा बड़ा के रूप में कि ऐसे महापुरुष शंकर देव जी महाराज को मैं अपनी ओर से, अपनी संस्थाओं की ओर से, हरिद्वार की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके प्राणों, उनके चरणों में मैं अपनी भावभंजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। किसी चूक जो है जीवन में फिर बहुत बड़ी चूक बन जाती है। ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम भी अपने को गौरवशाली समझते हैं। बिहार से तुलसी मानस मंदिर के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज इसमें बिहार में हैं, उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन पूज्य महंत जी को समर्पित हैं। कई महापुरुष जो संस्कार के समय में यहाँ पर उपस्थित थे, आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उन महापुरुषों की ओर से भी व्यक्त उन महापुरुषों की ओर से भी महंत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित हैं। अब मैं इसी क्रम में जो निरंतर पूरे भारतवर्ष में आचार्य जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का महत् कार्य करते हैं, हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी महाराज से मैं निवेदन करता हूं, 1 मिनट ले लो। अब तो श्री चंद्र देवां शिवमां द्वितीयम्